तो साथियों देखिए प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 2x² - 3x + 5 = 0। इसके हमको दोस्तों क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। लेकिन उससे पहले हमको करना क्या होगा, इसकी जांच करनी होगी कि इसके जो मूल हैं वो अस्तित्व में हैं या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि द्विघाती समीकरण का जो व्यापक जो रूप होता है वो क्या होता है। तो व्यापक जो रूप होता है दोस्तों द्विघाती सूत्र का, वो होता है x² + bx + c = 0। अब देखिए, अब इसमें a क्या है, a जहां a बराबर क्या है, a बराबर है x² का गुणांक। x² का गुणांक का मतलब है दोस्तों जो x² के गुणा में है, समझ गए। a का मतलब क्या है, x² का गुणांक। अच्छा x क्या है, सॉरी b क्या है, b बराबर है x का गुणांक। ठीक है दोस्तों। c क्या है, c है हमारा यहाँ पे अचर पद। ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं d की। d को बोलते हैं दोस्तों विविक्त कार, जिसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, विविक्त कार को। ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है, विविक्त कार d का मान क्या होता है, तो यहां पे b बराबर, जो विविक्त कार है d बराबर होता है दोस्तों b² - 4ac। ठीक है। अच्छा abc के मान कहां से आएंगे, abc के मान द्विघाती समीकरण में से आएंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चीज को एक बार ही समझ गए तो यहां आप कोई सा भी सवाल हो, सभी सवालों के आप यहाँ पे मूल ज्ञात करना और चेक करना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इस सूत्र में हम एबीसी के मान रख के और चेक कर लेंगे। अब मूलों का अस्तित्व कब होगा, देखिए अगर डी का जो मान है, डी का मान बराबर आ जाता है 0, डी का मान 0 के बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि जो मूल है वो मूलों का भाई अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा। और इसके साथ ही क्या होगा भाई, इसके जो मूल हैं वो कैसे आएंगे, बिल्कुल बराबर आएंगे। दोनों मूल कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। मूलों का अस्तित्व होगा पहला, और दूसरा मूल बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है साथियों, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जब डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखिए यदि आपका डी का मान, जो भी आपका विविक्त कार है, अगर आपका डी का मान बड़ा आता है किससे, 0 से, डी का मान आपका 0 से बड़ा आ जाए, 1 2 3 4 कितने तक भी आ जाए, डी का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो आप कहेंगे कि जो मूलों का अस्तित्व है वो होगा भाई, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन यहां पे जो मूल हैं आपके वो कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो मूल कैसे होंगे आपके, अलग अलग होंगे। ठीक है साथियों, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा तीसरी कंडीशन क्या रहेगी हमारी, अगर आपका जो डी का जो मान है वो छोटा है किससे, 0 से। 0 से छोटे होने का मतलब क्या है, जो हमारे डी का मान है वो कैसा है, ऋणात्मक है, यानी कि माइनस है। तो देखिए अगर डी का मान 0 से छोटा आ रहा है तो जो आपके मूल होंगे दोस्तों वो उन मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो कब मूलों का अस्तित्व होगा, जब डी का मान बराबर होगा 0 के। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तब मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान ऋणात्मक है यानी माइनस है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये आपके समझ में आ जानी चाहिए। अभी देखो, ठीक है दोस्तों, अब देखो मूल निकालना हमने दोस्तों कल की वीडियो में सीखा था, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। लेकिन इसमें हम सीखेंगे द्विघाती सूत्र से। कौन से सूत्र से, द्विघाती
इस सूत्र से मूल निकालना, मूल निकालना। इसको आप द्विघाती सूत्र बोल सकते हैं। आप इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं आप श्रीधराचार्य सूत्र। तो वो क्या होता है भाई, देखो वो होता है, माना आप किसी का भी मान निकाल लें द्विघाती सूत्र का, तो देखो सूत्र क्या रहेगा आपका, द्विघाती सूत्र बराबर प्लस, इधर लिख देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। अब देखो ये आपका फॉर्मूला है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। तो अगर इसका फॉर्मूले को मैं अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2e। बोलो कोई परेशानी, चाहे आप इस सूत्र को इस्तेमाल कर लो चाहे इसको कर लो, बात एक ही है। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और अभी हम इसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हल। अब समीकरण में किसका मान निकालेंगे, एबीसी का मान निकाल लें। देखो मैंने एबीसी का मान निकालना बताया आपको। ए का मान कहां से मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है, तो ए का मान तो आ गया 2। बी का मान कितना है, एक्स का गुणांक यानी कि -3, चिन्ह के साथ ही लिखना है दोस्तों। और सी का मान कितना है, सी का, सी बराबर है हमारा यहाँ पे 5। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो डी का मान निकाल लो यहाँ से। डी बराबर है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान रख दो वी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 2 सी का मान 5। सॉल्व करो। देखो -3 गुणा -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। इनका गुणा करो, 5 दूनी 10 और 10 चुका 40, तो माइनस का 40। घटा दो भाई, कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 31, क्योंकि माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है। अब बोलो जो मेरा डी का मान है, जो मेरा डी का मान है वो छोटा है किससे, 0 से। बोलो है क्या नहीं है भाई, माइनस में आ रहा है तो 0 से छोटा है। अब डी का मान अगर 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो डी का मान जब 0 से छोटा होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहां पर हम कह देंगे चूंकि तो यहीं लगा देते, चूंकि डी इज नॉट, चलो लिख दो, चूंकि डी का मान 0 से छोटा है इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। दोस्तों लैंग्वेज आप अपनी भाषा के अनुसार बना सकते हैं। ये नहीं है कि आपको टीचर ने जो लिखा दिया वही आप कॉपी करते चलें, आपके समझ में आना चाहिए। और आप कोई भी यहाँ पे अच्छी सी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अब देखो इसका तो अस्तित्व नहीं है। अब हम करेंगे सवाल नंबर दूसरे को। तो यहां तक समझ लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों सवाल नंबर दूसरा है, इसको भी लिखेंगे हल। एबीसी के मान निकाल लो। ए बराबर 3, बी बराबर -4 अंडर रूट 3, सी बराबर कितना है, 4 है। बोलो डी का मान निकालो। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बराबर निकालो भाई। बी का मान कितना है, -4 अंडर रूट 3, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है तो कर दो, -4 गुणा ए का मान 3 और सी का मान है 4। अब देखो इसका स्क्वायर खोलो भाई। कैसे खोलेंगे, देखो -4 जो है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। -4 का स्क्वायर 16। और जब आप अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 16 तिया कितने हो गए, 48। तो लो 48, इनका सोल्व करो। 4 तिया 12 और 12 चुका 48, तो माइनस का 48। 48 में से 48 घटा लो, कितना हो गया, 0। यानी डी का जो मान है वो 0 के बराबर है। अब देखिए डी का मान जब 0 के बराबर होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। बोलो होता है कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अतः
मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो मूल आपको निकालने भी पड़ेंगे। तो देखो मूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो लगाओ भाई द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अब देखो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं सीधा डी से काम करूंगा ना, क्योंकि मेरे को डी का मान यहां से मैंने निकाल लिया है, तो मेरे को यहां से क्या है, आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो देखो मान रख दो भाई, x बराबर माइनस बी का मान लगाओ, v कितना है माइनस। ध्यान रखना ये जो माइनस है दोस्तों ये सूत्र में है, और ये जो माइनस है ये b के मान में है। तो इस तरीके से आपको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है, देखो डी बराबर है 0, तो आप डी बराबर सीधा यहाँ 0 लिखें, 2 गुणा ए का मान कितना था 3 था, तो 3 लिखें। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बराबर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस को हम लिखते नहीं है, ये हो गया 4 अंडर रूट 3। और देखो दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस, चलो लिख ही देते हैं, प्लस माइनस 0 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 0 बटे कितना हो जाएगा बोलो। इसको दोस्तों ऐसे रहने देते हैं 2 गुणा 3, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो देखो x बराबर, अब देखो जब d बराबर 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व भी होता है, और मूल कैसे होते हैं, सॉरी d बराबर 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व भी होगा, और मूल कैसे होंगे, बराबर भी होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे, तो इसके भी मूल बराबर होंगे, क्योंकि d बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब मूल बराबर होंगे तो दोनों मूल कैसे आएंगे, बराबर बराबर आएंगे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखना, एक बार प्लस चिन्ह ले लो और एक बार माइनस चिन्ह ले लो, या फिर मैं सीधा ही कर देता हूं, देखो 4 अंडर रूट 3 बटे प्लस माइनस 0 फ्री हो गया, 2 गुणा 3, क्या लिख ही लेते हैं बोलो, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर प्लस 0, यहां पर लिख देना प्लस चिन्ह लेने पर, ताकि आपको अगले सवाल में करेंगे तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो। प्लस चिन्ह लेने पर ऐसे ही लेने दोस्तों सभी क्वेश्चनों में, प्लस चिन्ह ले लिया यहाँ पे मैंने, और एक तरफ ले लूंगा मैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। आने तो बराबर ही है, लेकिन क्या है मैं आपको करके बता देता हूं। x बराबर इधर देखो 4 अंडर रूट 3 बटे 2 गुणा 3 माइनस का 0, इधर प्लस 0 ले लिया और इधर माइनस का 0 ले लिया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक, हाँ दे रहा है, एक स्टेप और आ जाएगा। देखना इसको कैसे करेंगे, x बराबर देखो 2 से तो ये कट जाएगा, कितनी बार 2 बार, ठीक है, तो 2 आ गया भाई, 3 और ऊपर कितना है अंडर रूट 3, देखो अंडर रूट 3 से ये 3 कट जाएगा, कितनी बार अंडर रूट 3 बार। बोलो कल मैंने बताया भी था यहाँ पे 2, जैसे हम पे 2 था तो 2 बराबर क्या लगा था अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। इस प्रकार से आप जब अंडर रूट 3 जो है और ये जो नीचे 3 है, इससे अगर आप इसको काटोगे तो अंडर रूट 3 बार कट जाएगा, ठीक है। इसका भी दोस्तों यही आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3, क्योंकि मूल तो कैसे हैं समान है। तो यहाँ पे मेरा जो मूल है वो ये निकल के आ गए हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों सवाल नंबर 3 है, इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे हल, और ए बी सी के मान निकाल लो। a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना हो गया 3। लगाओ भाई, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर v का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान है 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36, और 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, माइनस का हो गया 24 बराबर 36 में से घटा लो दोस्तों 24, कितना हो गया 12। तो d का मान कितना आ गया मेरा 12 आ गया। अब बोलो दोस्तों जो d का जो मान है वो 0 से कितना है बड़ा है, 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 12 है, 0 से बड़ा है, तो देखो मूलों का अस्तित्व भी होगा। मूलों का क्या होगा दोस्तों अस्तित्व होगा, और मूल कैसे होंगे दोनों अलग अलग होंगे यानी भिन्न भिन्न होंगे। तो देखिए यहां लिख सकते हैं, चूंकि d का मान
जीरो से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूलों का अस्तित्व होगा तो मूल भी निकाल लो। तो मूल कैसे निकालेंगे, देखो x बराबर सूत्र, अब की बार दोस्तों मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, देखो माइनस b का मान कितना है, b का मान है -6, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे d, और d का मान कितना है 12, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 12 बटे 2a, 2 गुणा a का मान है 2 बराबर, सॉल्व करो, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस 6 प्लस माइनस √12 बटे कितना हो गया 4। अब दोस्तों एक बार तो प्लस चिन्ह ले लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लो भाई, देखो प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस √12 बटे कितना हो गया 4। एक बार ऐसे आप माइनस चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने, तो माइनस चिन्ह ले लो, देखो x बराबर 6 माइनस √12 बटे 4। अब देखो दोस्तों इसको करना है सॉल्व, तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बराबर 6 प्लस, अब ये 12 है, मैं इसे √12 को अंडर रूट के भीतर क्या लिख सकता हूं, 4 तिया 12, यानी कि 4 गुणा 3 लिख सकता हूं। तो 4 को मैं अंडर रूट से क्या निकालूंगा दोस्तों, बाहर निकालूंगा, तो कितने में आएगा 2 की फॉर्म में आएगा, और अंदर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। चलो करो 6 प्लस, तो 4 को बाहर निकाल लिया, 2 की फॉर्म में आ गया, बटे अंदर बच गया 3, और बटे में क्या है 4 है, और सॉल्व करो बराबर, देखो चाहो तो आप 2 कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, इसमें काट सकते हैं, या फिर दोनों को अलग अलग कर लो। कैसे करेंगे बताओ, चलो 2 को कॉमन ले लो, देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया, इधर बचा मेरे पास 3, और चलो लिख देता हूँ, 2 कॉमन लिया, इधर बचा 3 प्लस, और इधर बच गया √3, 2 को बाहर निकाल लिया ना, बटे 4, 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार, कितने आ रहे हैं इसके मूल, बराबर 3 प्लस √3 बटे 2, एक मूल तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, माइनस चिन्ह ले लो, एक तो ये हो गया दोस्तों, x बराबर लिख दो, x बराबर, इसका निकालो, बराबर, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, सेम टू सेम आएगा, बस माइनस का है तो दिक्कत है, प्लस माइनस का ही, 6 माइनस 2 को बाहर निकाला, और इधर बच गया √3 बटे में 4, 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3 माइनस √3, और बटे में क्या है 4 है, 2 से कट गया ये, 2 बार 4 कट गया, बराबर में आ गया x बराबर 3 माइनस √3 बटे 2, ठीक है, एक बार आपको प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा, आप चाहें तो इसको एक साथ ही लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं, अतः मूल, कोई दिक्कत नहीं है, मूल यहाँ पे आ गए हैं आपके, और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इसी के साथ समाप्त हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं पढ़ देता हूँ, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है दोस्तों, उसने हमको कंडीशन दी है कि हमको जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमको इस k का मान ज्ञात करना है, और k का मान ज्ञात करना है, कंडीशन क्या है कि मूल कैसे हैं, बराबर हैं, मूल बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, जो d का जो मान है आपका वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि d बराबर अगर 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, और मूल कैसे होंगे, समान होंगे। यही कंडीशन उसने हमको दे रखी है कि मूल कैसे हैं, समान है। दोस्तों देखिए, a b और c के मान निकाल लो। पहले तो सबसे पहले लिखेंगे हल, a बराबर क्या था, x² गुणांक यानी 2, b बराबर क्या है, x का गुणांक यानी k, c बराबर क्या है, अचर पद क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, d बराबर क्या था हमारे पास, b² - 4ac, बोलो था कि नहीं था, था साहब।
चलो इसको थोड़े दिन रहने देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कंडीशन को लिखते हैं। कंडीशन वो कह रहा है कि मूल मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो देखो मूल बराबर हैं या दोनों मूल बराबर हैं। दोनों मूल बराबर हैं तो क्या है, डी बराबर क्या है, 0। बोलो, मूल बराबर होते हैं तो डी का मान 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब डी बराबर में क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब दोस्तों इसमें आप ए बी सी के मान रख दो। बी का मान है के स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान है 2 तो 2 गुणा सी का मान है 3 तो 3 बराबर में 0। सॉल्व कर लो। देखो के स्क्वायर 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, वो भी किसके, माइनस के 24 बराबर 0। माइनस 24 को आप उधर ले जाओ, के बराबर हो गया 24, स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में, के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24। अब देखो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, के बराबर 24 को लिख सकते हैं आप 8 या 24, कोई फायदा नहीं, 6 चौका 24, उसमें भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। चलो देखो अगर ऐसा आप नहीं पता हो तो आप 24 के क्या कर लें दोस्तों, गुणनखंड कर लें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इसका जोड़ा बन रहा है 2 का, तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा और ये तो अंदर रहेगा ही। तो कैसे लिख सकते हैं 24 को, तो आप लिख सकते हैं इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इजीली तरीका से दोस्तों यहाँ पे 0 लेवल से पढ़ाना चालू किया है। अब देखो मैं यहाँ पे सीधा भी कर सकता था, ये आपको समझाने के लिए ही लिखा गया है कि किस तरीके से हम इसमें से बाहर निकालते हैं। के बराबर देखो इसका जोड़ा बन रहा है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी का जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका गुणा करके लिख देंगे। इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 दूनी 6, तो मेरे पास जो यहाँ से के का मान निकल के आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 2√6, ठीक है। और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आंसर यहाँ से मिला के देख लेता हूं। तो बिल्कुल सही आया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वर्गमूल यहाँ पे लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है। क्यों ले रहे हैं प्लस माइनस, पता है क्या, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो चाहे वो प्लस की संख्या हो चाहे वो माइनस की हो, वर्ग तो सेम ही आता है। कैसे, जैसे कि 4 है, मुझे 4 का स्क्वायर करना है और एक मुझे -4 का स्क्वायर करना है। बोलो 4 का स्क्वायर भी 16 आएगा और -4 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 16 आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे लिखा है, इसको जरूर ध्यान में रखें। ठीक है दोस्तों, अब इसी का देखो जो दूसरा सवाल है उसी को मैं कर देता हूँ यहाँ पे, बने रहें वीडियो में दोस्तों। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कर दें। तो देखिए सवाल नंबर 2 है, के एक्स -2 + 6 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमको किसका, के का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको हम के का मान इसमें निकालेंगे। तो देखो गुणा कर लो भाई, पहले तो इन दोनों को गुणा करो, के एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर -2kx + 6 बराबर 0। ए बी सी के मान निकालो, ए बराबर के स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर गुणा कितना है के, बी बराबर, बी का मान है मेरे पास यहाँ से -2k, और सी बराबर क्या है 6 है क्या नहीं है दोस्तों। अब मूल कैसे हैं, बराबर हैं, यानी दोनों मूल समान हैं, समान है तो डी का मान किसके बराबर होगा, 0 के। और डी का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac बराबर 0। अपन क्या रख देंगे, मान रख देंगे, बी का मान कितना है -2k, क्या करना है, स्क्वायर करना है, -4 गुणा ए का मान कितना है k गुणा सी का मान है 6 और बराबर में 0। सॉल्व करो, देखो इसका क्या करूंगा मैं, स्क्वायर हो रहा है, -2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 4,
और के स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करो, सबको गुणा हो रहा है ना, 6 चुका 24, तो माइनस का 24 के बराबर में 0। ये आ गया। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से 4 के कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 4 के कॉमन आ रहा है, यानी कि 4 के को यहां से बाहर निकाल लिया। यहां बचा मेरे पास के माइनस 4 बाहर निकाला तो 6 बचा, 4 का भाग देंगे 24 में, 6 बार जाएगा, और के को भी बाहर निकाल लिया, यानी के माइनस 6 बराबर 0। अब देखो, जब जब 4 के बराबर 0, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। और जब के माइनस 6 बराबर 0, तो के का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये दोनों निकल के आ गए दोस्तों मेरे मुंह। के बराबर 0 और के बराबर 6 यहाँ पे मेरे मूल हो जाएंगे। और इसी के साथ ही दोस्तों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। हाँ, तो के बराबर 0 को इसमें नहीं लिख रखा है, के बराबर 6 को इसमें अस्तित्व में ला रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो अभी करेंगे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं पढ़ देता हूं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए, उसने हमको दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि चौड़ाई छोटी है, और जो भी छोटी राशि होती है दोस्तों उसको हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। तो देखिए, माना माना बगिया की माना बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी है, एक्स है, एक्स मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी बोलो, चौड़ाई चौड़ाई बराबर दोस्तों चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई में वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, दुगनी है तो 2x कर देंगे, कर दी ना। उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर हो क्षेत्रफल। अब देखो दोस्तों, क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता ही है, क्षेत्रफल आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, बोलो सही है कि नहीं है। और क्षेत्रफल शायद उसने हमको दे भी रखा है, कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे 800 बराबर लंबाई कितनी है, और यहां भी चौड़ाई लिख दी, वहां भी लंबाई, 2x इंटू एक्स, सॉल्व कर लो। 800 बराबर 2x स्क्वायर, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 800/2, एक्स बराबर कितना आ गया, 400। स्क्वायर उधर गया, किसमें गया, अंडर रूट में। 400 का क्या लेना है हमको, वर्गमूल लेना है, कितना आएगा, 20 आएगा, वो भी कैसा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखो, जो लंबाई है यानी कि जो दूरी है वो क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो माइनस वाले को तो छोड़ देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मेरा 20। x और x क्या माना था मैंने, चौड़ाई मानी थी, तो लिख देंगे अतः अतः बगिया की बगिया की चौड़ाई, या आम के बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी है, 20 मीटर है, 20 मीटर है, तथा लंबाई लंबाई क्या मानी थी, 2x, तो बराबर 2 गुणा x का मान 20 बराबर 40 मीटर है। बोलो कोई समस्या है तो कमेंट में लिख दें, नहीं है तो आगे बढ़े। देखो दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ रहा हूं मैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो चौथा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो यहाँ पे दो दोस्त हैं, कोई दो मित्र हैं, उनकी जो आयु है उनका योग दे रखा है, वो दे रखा है 20 वर्ष। ठीक है, तो देखो, तो एक मित्र
एक मित्र की आयु, मान लो, माना एक मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी बोलो, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर, देखो दोनों मित्रों की आयु का योग है 20, तो 20 है तो 20 माइनस एक्स, ये हो गया भाई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, देखो भाई 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले, तो लिख दो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या होगा भाई, पहले लिख लो यार एक की जगह पहले मित्र की, तो 4 वर्ष पूर्व जो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, पहले मित्र की आयु बराबर एक्स में से 4 घटा दो, 4 वर्ष, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स, इसमें से भी घटाओ 4, तो 4, अब देखो 20 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा, वो भी प्लस का और माइनस का एक्स। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो दोनों की आयु में से मैंने 4 4 वर्ष क्या कर दिए, कम कर दिए। ठीक है, आगे देखो प्रश्नानुसार बात करते हैं, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो 48 है, तो वहां पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। वो कह रहा है दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि ये वाला x-4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 48 के बराबर है। अब दोनों कोष्टकों को गुणा कर लेंगे, द्विघाती सूत्र बनेगा, उसमें हम चेक करके देखेंगे पिछले सवाल की तरह, जैसे डी चेक किया था, जो अगर डी का मान 0 के बराबर आ रहा है या 0 से ज्यादा आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, अगर माइनस का आया तो देखो गुणा कर लेते हैं। एक्स का गुणा मैंने गुणा पूरे संख्या के साथ कर रहा हूँ, इस पूरे कोष्टक के साथ, तो एक्स का गुणा 16 के साथ किया, कितना आया 16x, एक्स का गुणा एक्स के साथ किया, आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का गुणा किया मैंने 16 के साथ, तो ये आ गया 16 चुका 64, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 गुणा एक्स, तो 4x हो गया बराबर 48। अब देखो तो 16x और 4x तो हो जाएंगे 20x, और इधर है माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 20x, और ये माइनस का 64, 48 को भी इधर ले आओ, माइनस का 48 बराबर 0। इनको भाई सॉल्व कर लो एक बार, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, इन दोनों को जोड़ो भाई, कितना हो गया, देखो 8 4 12, माइनस का 12 को 2 को हासिल 5 और 11, 112 हो गया, और बराबर में 0। अभी देखो दोस्तों, जो मेरा यहाँ एक्स स्क्वायर है, जो एक्स का जो गुणांक है वो माइनस का आ रहा है, पूरे संख्या में माइनस का भाग दे देंगे या फिर माइनस को कॉमन लेके भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस इनके सबके चिन्ह चेंजेस हो जाएंगे, तो देखो मैं माइनस का भाग दे रहा हूँ, लिख भी सकते हैं आप माइनस का भाग देने पर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा 20x, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे दोस्तों, जो भी प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। अब मेरे पास ये बच गया। ठीक है, अब पहले तो मुझको इसको चेक ही करना पड़ेगा कि ये अस्तित्व में है या नहीं है, अस्तित्व में होगा जब ही तो निकालेंगे। चलो तो डी बराबर निकाल लो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एबीसी के मान यहां से निकाल लेना, मैं नहीं निकाल रहा हूं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एबीसी के मान। देखो ए बराबर क्या है, ए बराबर एक्स स्क्वायर गुणांक यानी 1, बी बराबर क्या है यहाँ पे माइनस का 20 लिख दिया भाई, सी बराबर क्या है 112 लिख दिया, इसमें मान रख दो, बराबर बी स्क्वायर का मतलब है माइनस का 20 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान है 112, कितना आ गया बोलो, 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 112 गुणा 4 करेंगे तो आ जाएगा लगभग में, देखो 400 तो 1 हो गया और 12 चौका 48, यानी कि माइनस का हो गया आपका 448। घटा लो भाई, घटाने पे आ गया मेरा माइनस का 48। अब बोलो दोस्तों, जो डी का मान है वो प्लस का आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है या माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो क्या मूलों का अस्तित्व होगा का, नहीं होगा, तो लिख देंगे चूंकि जो डी का जो मान है वो 0 से छोटा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा तो लिख देंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है।
ठीक है दोस्तों, बड़े ही आसान तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को हल किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, उसके बाद हमारी एक क्वेश्चनावली वन शॉट क्लियर हो जाएगी। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 को बड़े आसानी से समझना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा अच्छे से समझना है इसको। तो देखना, मैं पढ़ देता हूं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है परिमाप, परिमाप दे रखा है हमको इसमें, परिमाप बराबर 80 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है हमको इसने 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब वो कह रहा है कि ऐसा पार्क बनाना संभव है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना माना चौड़ाई मान लो चाहे लंबाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। माना चौड़ाई बराबर कितनी है? एक्स है। चौड़ाई कितनी है? एक्स है। और परिमाप कितना है? 80 है। अब मुझे निकालनी है इसकी लंबाई। तो देखो, मैं किस तरीके से निकालूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। परिमाप मेरा 80 मीटर है, तो देखो परिमाप का फॉर्मूला लगाओ। परिमाप है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। मान रखो भाई, चौड़ाई की जगह कितना रख दें? मैं एक्स एक्स रख देता हूँ। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह मैंने एक्स रख दिया बराबर 80। ठीक है, 2 का क्या दे देंगे? इधर भाग दे देंगे, तो इधर रह गया मेरे पास लंबाई प्लस एक्स बराबर 80 में दे दिया 2 का भाग। कितना आ गया? इधर 40 आ गया और एक्स उधर ले गया, माइनस का हो गया। तो लंबाई बराबर क्या आ गया मेरे पास? 40 माइनस एक्स। ठीक है, चौड़ाई निकाल ली मैंने एक्स, लंबाई निकाल ली 40 माइनस एक्स। अब मेरे पास दे रखा है क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर दे रखा है मुझे यहाँ पे 400 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है? 400। लंबाई और चौड़ाई कहाँ है मेरे पास? ये रही भाई, लंबाई ये रही 40 माइनस एक्स और चौड़ाई है मेरे पास एक्स, तो बराबर कितना? 400। गुणा कर लो भाई, जब गुणा किया तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 को इधर ले आओ, माइनस का 400 बराबर 0। देखो, माइनस का कॉमन लेके भाग दे देते हैं, चिन्ह चेंजेस हो जाएंगे। ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 40x। ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 400 बराबर 0। अब जो मेरा द्विघाती बन के आ गया वो आ गया ये। एबीसी के मान निकाल लो। ए बराबर कितना है? 1। बी बराबर कितना है? माइनस का 40 और सी बराबर कितना है? 400। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई परेशानी है क्या? यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया? चौड़ाई को x मान लिया, हमको परिमाप दे रखा था, परिमाप का ही फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे लंबाई निकाल ली। क्षेत्रफल दे रखा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, द्विघाती समीकरण बन गया, एबीसी के मान निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे डी का मान निकाल लेता हूं। देखना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी का मान है माइनस का 40, तो माइनस का 40 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है 1 और सी का मान है 400। सॉल्व करो थोड़ा सा। देखो, 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और 4 चुका हो गया 1600 और 1600 में से 1600 घट गया, कितना बचा? 0। बी का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और बी का मान 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। और दोनों मूल कैसे आएंगे? समान आएंगे, क्योंकि डी का मान जब बराबर आता है किसके? 0 के। डी का मान जब 0 के बराबर आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। और मूल कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए, अब क्या निकालने हैं हमको? मूल निकालने। तो देखो, निकाल लो भाई। एक्स बराबर क्या फॉर्मूला था हमारा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। माइनस बी का मान कितना है मेरे पास? माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी बराबर तो 0 है बटे 2 गुणा ए का मान कितना है? 1। देख लो दोस्तों, ए का मान है 1। तो ये लो, थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे इसको। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 बटे 2। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से कितनी? 20। कितनी निकल के आ गई दोस्तों? यहाँ से 20 निकल के आ गई मेरी। और मैंने एक्स क्या माना था यहाँ पे?
चौड़ाई मानी थी, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं चौड़ाई, अतः चौड़ाई बराबर कितनी है, 20 मीटर है। क्या आप लंबाई निकाल सकते हैं क्या? लंबाई, लंबाई क्या मानी थी हमने, निकल के आए थे यहाँ से 40 माइनस एक्स, लिखेंगे 40 माइनस एक्स बराबर 40 माइनस एक्स की वैल्यू है 20, तो कितना आ गया आंसर, 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, चौड़ाई भी 20 है और लंबाई भी 20 है या नहीं है? बोलो आंसर मिला दूं? हाँ दोस्तों, मैंने आंसर यहाँ से मिला लिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी ये प्रश्नावली यहाँ से बिल्कुल बड़े आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।